नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल मित्तल सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इंटीग्रेशन की 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज हम इससे पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ मानक समाकल सीखेंगे और 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम ये जो 6 मानक समाकल यहाँ लिखे गए हैं। पहला मानक समाकल हमारे पास में है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। इसका जो रिजल्ट है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो टर्म है ये तीनों टर्म्स है जिन पर रूट लगा हुआ, और यही तीनों टर्म्स एज इट इज आगे लिखे गए लेकिन इन पर रूट नहीं है। इन 6 मानक समाकलों के जो फॉर्मूले हैं इनका डेरिवेशन करेंगे हम, और इन फॉर्मूलों से रिलेटेड जो 9.3 के अंदर क्वेश्चन दिए होंगे हमें इस प्रकार के होंगे। एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के और कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के टर्म्स के होंगे। तो हम इन क्वेश्चनों को ये जो हमने 6 मानक फॉर्मूले लिखे थे इनमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से। तो आइए शुरू करते हैं हम। चरों का त्रिकोणमितीय फलनों द्वारा प्रतिस्थापन। हमें कुछ समाकल्य दिए गए हैं और उनका प्रतिस्थापन हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। अगर मान लीजिएगा हमारे पास समाकल के अंदर इस प्रकार की टर्म आती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये रूट हटाने के लिए हमें एक्स की जगह ए टेन थीटा या ए कोट थीटा रखना होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसी टर्म्स आती है तो हमें x की जगह रूट हटाने के लिए a सेक थीटा या a कोसेक थीटा रखना होगा। और अगर मान लीजिएगा x स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस प्रकार की टर्म्स आती है तो हम x की जगह a साइन थीटा या a कोस थीटा का प्रतिस्थापन करेंगे। और अगर हमारे पास इस प्रकार की टर्म्स हो स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स या फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स, तो यहाँ देखिएगा दोनों के अंदर अंश व हर के अंदर हमने रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए हम x का प्रतिस्थापन है a कोस 2 थीटा या फिर a कोस थीटा से करेंगे ताकि अंश व हर दोनों के अंदर इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाए और ये रूट हट जाए, ठीक है। और अगर मान लीजिएगा हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ और यहाँ ये सेम से ही है तो हम यहाँ प्रतिस्थापन करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह करेंगे ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। और अगर मान लीजिएगा हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स या फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन में एक्स, तो हम एक्स की जगह ए टेन स्क्वायर थीटा या फिर ए कोट स्क्वायर थीटा भी प्रतिस्थापन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के अंदर घात देखनी होगी कि किस प्रकार की घात है और उसको हटाने के लिए, ठीक है, ज़्यादातर वर्गमूल होते हैं। अगर उन पावर्स को हटाना होगा तो हमने x का प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ एक उदाहरण दिए गए थे कि हमारे पास में समाकल्य इस प्रकार के हैं तो हम प्रतिस्थापन इस प्रकार से करेंगे। और अब हम जो मानक समाकल हमने प्रूव करने हैं हम उनको एक बार याद कर लेते हैं। याद करने के लिए देखिएगा ये जो 3 टर्म्स है, ठीक है, रूट के अंदर है तीनों टर्म्स 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स में एक टर्म को आप याद कर लीजिएगा, ये वाली जो टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो समाकल है हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स अपॉन में है। और इन दोनों का जो समाकल है वो लोग के अंदर है लोग एक्स प्लस ये जो गिवन फंक्शन है वही लिखना होगा हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी हमने लोग एक्स प्लस और ये जो फंक्शन था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस का सी तीनों में लगाना ही है। और ये तो तीनों टर्म्स रूट की होगी। अब ये तीनों टर्म्स विदाउट रूट वाली है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इस टर्म्स के अंदर इन 2 टर्म्स के अंदर थोड़ा सा फर्क है। हम इन दोनों टर्म्स के अंदर फैक्टर कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ a माइनस एक्स और a प्लस एक्स फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ भी x माइनस ए और x प्लस ए फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये जो विदाउट फैक्टर वाली टर्म है उसका समाकल आप याद कर लीजिएगा 1 अपॉन में a टेन इनवर्स x अपॉन में a, ठीक है। और ये जो दोनों टर्म्स है जिनमें फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ फैक्टर नहीं कहेंगे क्योंकि रूट टर्म है ऊपर,
इसमें फर्स्ट वन में और थर्ड वन के अंदर रूट है। तो देखिएगा इन दोनों में फैक्टर हो रहे थे, तो हम इनका रिजल्ट इस प्रकार से लिखेंगे 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, और इसके अंदर लिखेंगे 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a। जब x है a से छोटी टर्म है तब तो ये रिजल्ट आएगा, और जब x है a से बड़ी टर्म है तो ये रिजल्ट आएगा। अब इन रिजल्ट्स को याद कैसे रखें, देखिएगा इसके अंदर दो फैक्टर हुए, एक तो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में a माइनस एक्स और a प्लस एक्स आई वही टर्म्स है, फैक्ट्री आए हैं। x बाद में आया है तो माइनस वाली टर्म हमने बाद में लिखनी है, यानी कि अपॉन में। और यहाँ देखिएगा यहाँ फैक्टर क्या हो रहे हैं, x माइनस ए और x प्लस ए। x यहाँ पहले आया है तो जो माइनस वाला फैक्टर वो पहले लिखना है, यानी कि अंश के अंदर लिखना है, ठीक है। तो आप ये 6 रिजल्ट याद कर लीजिएगा। अब हम इन 6 रिजल्ट्स का डेरिवेशन करते हैं। हाँ, फर्स्ट वन हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, और हमने सत्यापित करना है साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस c, ये रिजल्ट है इसका। तो हम इसे i के इक्वल लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हमने x की जगह a साइन थीटा पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, a अपॉन में जाएगा और ये बन जाएगा थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x बाई a। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, हम x का डेरिवेटिव हमें dx और a साइन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा a कोस थीटा एंड d थीटा। तो x की वैल्यू और dx की वैल्यू हम इसके अंदर प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड a कोस थीटा एंड d थीटा। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा हमारे पास में, और ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और a कोस थीटा d थीटा एज इट इज, ठीक है। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, और स्क्वायर रूट होने के कारण ये a कोस थीटा बन जाएगा, और यहाँ भी a कोस थीटा, ये टर्म्स कैंसिल होकर हमारे पास में d थीटा का इंटीग्रेशन रहेगा। और d थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में थीटा प्लस c, और थीटा की वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास में कितनी है थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x बाई a। ये प्रतिस्थापित करने के बाद में हमारे पास में इस समाकल का रिजल्ट आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। अतः हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, इसकी जो वैल्यू है साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस c के इक्वल है। अब हम सेकंड वन पे चलते हैं। सेकंड वन हमारे पास में था 1 में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम x की जगह a tan थीटा प्रतिस्थापन करेंगे ताकि ये रूट है हट जाए, ठीक है। तो हम i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। x की जगह हमने a tan थीटा लिखा, dx की जगह हमारे पास में आएगा a sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। हम ये प्रतिस्थापन इसमें कर देते हैं, तो हमें प्राप्त हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा एंड इनटू के अंदर a sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। अब यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा बनेगा, और रूट के कारण ये a sec थीटा हो जाएगा। a से कैंसिल हो जाएगा और एक sec थीटा से sec थीटा कैंसिल होकर हमारे पास में sec थीटा d थीटा ये टर्म आ जाएगी। और sec थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं हमारे पास में होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा एन प्लस का c। अब हम इन्हें यहाँ थीटा का एलिमिनेशन करना है, यानी कि वैल्यूज रखनी पड़ेगी। सेक थीटा की भी वैल्यू रखेंगे और टेन थीटा की भी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू तो आ रही है हमारे पास में x बाई a। तो मैं ऐसा करता हूँ सेक थीटा को टेन में बदल लेता हूँ। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू x बाई a इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा i इज इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर एंड प्लस एक्स बाई ए। जिसे आगे सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा log स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में a प्लस एक्स बाई ए। तो यहाँ लघुत्तम आ जाएगा a, ठीक है। तो हमें log a अपॉन में b टर्म होती है log a माइनस log b। तो log अंश में तो ये टर्म आएगी, प्लस में x आएगा और अपॉन में हर में a आएगा। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log a एंड प्लस का c। और ये जो टर्म है log a ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा जिसे हमने c डैश के इक्वल लिख लिया है, ठीक है। यानी कि हमने इस टर्म का इंटीग्रेशन किया 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो हमें प्राप्त हो गया log x प्लस और यही टर्म स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का c कोई कांस्टेंट। अतः हमारा रिजल्ट आ गया है। हमने सेकंड मानक समाकल का भी
सत्यापन कर लिया। अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले के अंदर हमने x की जगह a sec थीटा प्रतिस्थापन करना होगा, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। जैसा हमने सेकंड वन किया था वैसे ही थर्ड वन है। और फोर्थ वन के अंदर भी आप सेल्फ करेंगे इसे। आप इसके अंदर x की जगह a tan थीटा रखें ताकि ये एक फॉर्मूला बन जाए और इंटीग्रेशन है वो इजीली हो जाएगा। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या था, 1 में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो यहाँ देखिएगा इसके फैक्टर हो रहे हैं, एक a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स। तो इसका रिजल्ट आपको बताया था 1/2a log, और जो फैक्टर हैं उनमें अगर x पहले आया है तो माइनस वाला फैक्टर हम पहले लिखेंगे यानी कि अंश में लिखेंगे, और अगर माइनस x बाद में आया है तो माइनस वाला फैक्टर वो बाद में लिखेंगे। तो यहाँ इसका जो रिजल्ट है a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। हम इसका सत्यापन करते हैं। उसके लिए हमने i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। हमने इसके दो फैक्टर कर लिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, एक तो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। इसी के साथ ही हमने 2a का अंश व हर में मल्टीप्लाई भी कर लिया। जो हर में किया उसे हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिखा और अंश के अंदर हमने 2a लिखा। ऐसा इसलिए किया ताकि हम 2a को a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स लिख सकें। x x कैंसिल हो जाएगा, 2a बनेगा। तो हमने 2a को इस प्रकार से लिखा। अब हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स के अपॉन में ये टर्म लिखेंगे और a प्लस एक्स के अपॉन में ये टर्म लिखेंगे। तो हमें प्राप्त होगा 1/2a इंटीग्रेशन a माइनस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स एंड प्लस a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स। यहाँ ये प्लस वाली टर्म कैंसिल होगी, यहाँ ये माइनस वाली टर्म कैंसिल होगी। तो हमें प्राप्त हो गया 1/2a इंटीग्रेशन 1 में a प्लस एक्स एंड प्लस 1 में a माइनस एक्स और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। जिसका इंटीग्रेशन करने से हमें प्राप्त होगा 1/2a, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लोग a प्लस एक्स का अवकलन अपॉन में आएगा तो वो एक ही होता है। एंड प्लस 1 में a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो लोग a माइनस एक्स और अपॉन में -1 बना, वो माइनस हमने यहाँ लगा दिया। वो -1 है वो इसके डेरिवेटिव के कारण आया, m प्लस का c। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स एंड प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट। अब हम इसके सिक्स पार्ट पे चलेंगे और सिक्स पार्ट में हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड dx। तो इसका रिजल्ट है ये आप स्वयं सत्यापित करेंगे। जैसे हमने फिफ्थ पार्ट किया था वैसे इसका सिक्स्थ पार्ट है। अब हमने ये जो मानक समाकल थे 6 जिनको हमने सत्यापित कर लिया, आप एक बार इनको फिर से देख लीजिएगा। ये आपको याद होंगे तो हम क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ कर सकेंगे। तो ये जो 3 टर्म्स है ये तो है रूट वाली, और 3 टर्म्स है विदाउट रूट वाली। जो रूट वाली है उसके अंदर एक टर्म को याद रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन करते हैं तो ये साइन इनवर्स x बाई a के इक्वल आता है। और बाकी जो दोनों टर्म्स है वो लोग की है, यानी कि लोग x प्लस यही फंक्शन लिखना है। और जो 3 टर्म्स विदाउट रूट वाली है इनके अंदर एक टर्म को याद रखिएगा, वो कौन सी, जिसमें फैक्टर नहीं हो सकते। इन दोनों में फैक्टर हो सकते हैं तो इसमें फैक्टर नहीं होंगे। तो इसका जो रिजल्ट है 1/a tan इनवर्स x बाई a के इक्वल है, और इन दोनों का रिजल्ट है 1/2a log। अब इसको जो फैक्टर किए हमने a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, दो फैक्टर होंगे। अगर x टर्म पहले है तो फैक्टर जो माइनस वाला फैक्टर है वो पहले लिखेंगे यानी कि अंश में, और जो अगर x टर्म बाद में है तो जो माइनस वाला फैक्टर है हम बाद में लिखेंगे यानी कि हर के अंदर। तो यहाँ x बाद में था तो हमने जो फैक्टर है वो माइनस वाला बाद में लिखा है, और यहाँ x पहले टर्म है तो हमने x वाला जो x माइनस a जो फैक्टर था उसे अंश के अंदर लिखा है। तो इसके अंदर 1 में आता है और इन दोनों के अंदर 1/2a आता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अब हम इसके उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण संख्या 14 में हमें कहता है निम्न फलनों के x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। यहाँ हमें पहला फलन दे रखा है x अपॉन में 1 प्लस एक्स की घात 4, और दूसरा दे रखा है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25x स्क्वायर। तो हम इसका पहला भाग ले लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन में 1 प्लस एक्स की घात 4 एंड dx। यहाँ देखिएगा ये जो x की घात 4 है, मैं अगर x स्क्वायर को t मानता हूँ तो अंश में अवकलन हो जाएगा। तो हमने x स्क्वायर को t मान लिया और इसका अवकलन किया 2x dx इज इक्वल टू dt। ये जो दोनों प्रतिस्थापन x स्क्वायर की वैल्यू t और x dx की वैल्यू dt/2, ये दोनों वैल्यूज हमने इसके अंदर प्रतिस्थापित कर दी। i इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया इंटीग्रेशन x dx की जगह dt/2 और 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर बना। ये दो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। और इसका जब हम समाकलन करेंगे, क्योंकि हमारे पास में समाकलन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में tan इनवर्स x बाई a।
ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया। यहाँ a की वैल्यू तो 1 है और x की जगह t है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स t/1, यानी कि t बन जाएगा और प्लस का c। t की वैल्यू हम वापस प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x² एंड प्लस का c। ये जो माइनस फार्मूला था हमने इसका यूज़ किया है यहाँ। इसी प्रकार हम इसका सेकंड भाग करते हैं। सेकंड भाग में हमें दे रखा है 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25x²। तो ये 25x² है, मैं इसे 5x को अगर t मान लूँ तो ये t² बन जाएगा। तो यहाँ हमने 5x को t मान लिया और 5dx इज इक्वल टू dt टर्म आ गई। ये दोनों प्रतिस्थापन इस समीकरण में करने पर हमें प्राप्त हुआ I इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रेशन 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस t² एंड dt। dx की जगह हमने क्या लिखा, dt/5, तो 5 हमने पहले लिख दिया है इंटीग्रेशन से बाहर। अब देखिएगा ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में इंटीग्रेशन इसे 9 माइनस t² को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, और ये जो इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्मूले की तरह है एज इट इज। तो इंटीग्रेशन 1 में स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² एंड dx का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/5 एंड साइन इनवर्स t/3 एंड प्लस का c। t की वैल्यू रख दी हमने तो हमारा रिजल्ट आ गया 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 एंड प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ में दे रखा 1 में स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 4x प्लस 5। तो यहाँ देखिएगा हम इसे पूर्ण वर्ग विधि से, ये जो हमने 6 मानक समाकल लिखे थे उनमें रूट वाले जो 3 समाकल थे उनमें से किसी एक में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने उसके लिए क्या किया, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हमें देखना होता है कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो यहाँ ऑलरेडी 1 ही है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट है हमारे पास में 4, इसका हाफ करना है तो वो हो गया हमारे पास में 2, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ हमारे पास में x का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ कीजिएगा, हमारे पास में 2 बनेगा। 2 का स्क्वायर ऐड करना है और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ऐड किया और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। अब यहाँ से लेकर x² माइनस 4x प्लस 4, ये जो टर्म है ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया और इसे सॉल्व किया तो ये प्लस का 1 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन का हम फॉर्मूला है वो ये वाला यूज़ करेंगे। यहाँ 1 में स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x² वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और जिसका रिजल्ट हमारे पास में होता है log x प्लस, और ये जो फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x² एंड प्लस का c। तो ये यूज़ करने के बाद में हमारे पास में रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा log x की जगह x माइनस 2 था तो हमने x माइनस 2 प्लस और ये टर्म एज इट इज एंड प्लस का c। इसको आगे सरल करेंगे तो हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा x माइनस 2 एज इट इज एंड प्लस, और इसे सरल किया तो हमने x² माइनस 4x एंड प्लस का 5 प्राप्त हुआ एंड प्लस का c। ये फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा अगर x की जगह x माइनस 2 है तो x माइनस 2 का डेरिवेटिव अपॉन में आएगा और वो 1 ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ अपॉन में हमने कुछ भी नहीं लिखा है। अगर कुछ और होता है यहाँ जैसे 2x माइनस 3 होता है तो हम उसका डेरिवेटिव अपॉन में जरूर लिखते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं और हमें दे रखा 1 में x² प्लस 2x प्लस 5। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन में x² प्लस 2x प्लस 5 लिखा। अब यहाँ देखिएगा x² का कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी, x का जो कोफिशिएंट है 2 उसका हम क्या करेंगे कि हाफ करेंगे सबसे पहले और फिर उसके वर्ग को जोड़ देंगे और वर्ग को घटा देंगे जिससे हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x का जो कोफिशिएंट था 2 उसका हाफ किया 1 का स्क्वायर 1 ही बना, 1 जोड़ा और 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास में 4 आ जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। और ये इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है हम यहाँ प्रयुक्त कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 में a² प्लस x² dx। इसका इंटीग्रेशन 1 में tan इनवर्स x बाई ए प्लस c के इक्वल होता है। तो यहाँ x की जगह x प्लस 1 और a की जगह 2 है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 एंड प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें कहा गया है 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 6 माइनस x²। तो हमने इसमें i के इक्वल लिखा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 6 एंड माइनस x²। सबसे पहला स्टेप हमने करना है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना है। यहाँ माइनस का है तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस जब भी हम कॉमन लेंगे तो माइनस का हम लास्ट में मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हमने स्क्वायर रूट के अंदर ही माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो x² प्लस का हो गया और 5x माइनस का और 6 है वो प्लस का हो गया।
सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लेते हैं और उसका स्क्वायर ऐड करते हैं और स्क्वायर है उसका सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है, उसका हाफ किया 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और 5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और प्लस का 6 एज इट इज़, और माइनस है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही है और इस टर्म से हमने माइनस बाहर लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की जो टर्म है ये x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर हो गया और इसे सॉल्व कर लिया हमने, तो ये माइनस का हमारे पास में 25/4 बन गया और प्लस का 6 एज इट इज। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 25 है और इसमें एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये प्लस का 24 बनेगा, तो ये माइनस का 1/4 बन जाएगी ये टर्म। ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो हो जाएगी माइनस की और वो माइनस 1/4 था वो हो जाएगा प्लस का, तो हमें प्राप्त हो जाएगा dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। और इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास में ये वाला है, क्योंकि 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो यहाँ एक्स टर्म है जो हमारे पास में एक्स माइनस 5/2 है और ए क्या चीज़ है 1/2 है, क्योंकि इसे 1/2 का स्केल लिखा जा सकता है। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 5/2 अपॉन में 1/2, जिसे आगे सॉल्व करने से हमें प्राप्त होगा साइन इनवर्स 2x माइनस 5 एंड प्लस का c, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। 18th हमें कहता है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस एक्स क्यूब, इसे सॉल्व करते हैं हम। इससे पहले i के इक्वल लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस एक्स क्यूब एंड dx। नीचे से x कॉमन आ रहा है और ऊपर ये होल स्क्वायर हम खोल देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और अपॉन में x एंड ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में अगर ये टर्म लिखे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अगर हम 2x के अपॉन में ये टर्म लिखे तो x कैंसिल हो जाएगा। दोनों को हमने पृथक कर दिया है, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x अपॉन में x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो यहाँ x कैंसिल हो गया, यहाँ ये टर्म कैंसिल होगी, तो हमें प्राप्त हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x एंड dx प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। इसका जो रिजल्ट इंटीग्रेशन हमारे पास में होता है log x और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में 2 tan इनवर्स x एंड प्लस का c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2 इज इट इज। और इसके इंटीग्रेशन का इसका जो इंटीग्रेशन हमारे पास में tan इनवर्स x, ठीक है, एन प्लस सी, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम इसके 19th क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें दिया गया है साइन 2x कोस 2x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस कोस की पावर 4 एंड 2x। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम कोस स्क्वायर 2x को t मान लें, कोस स्क्वायर 2x को अगर t मान लें, तो ये जो अंश है ये अवकलन हो जाएगा और ये हमारे पास में डायरेक्ट मानक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं हल कीजिएगा। अब हम 9.3 के क्वेश्चंस पे चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 1 अपॉन में 50 प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास में हर में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1/2 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे 5 का स्केल लिखा जा सकता है। तो ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास में 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में tan इनवर्स x बाई ए एंड प्लस का c, ये डायरेक्ट हम यूज़ करें तो हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा 1/2 इंटू 1 अपॉन में a, यानी कि a की वैल्यू 5 थी, यहाँ 1 अपॉन में 5 प्लस इंटू tan इनवर्स x अपॉन में a, और x की जगह x ही है और a की जगह हमारे पास में 5 एंड प्लस का c। ये सरल करने से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन में tan इनवर्स x बटा 5 एंड प्लस का c, ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसका सेकंड भाग भी हम इसी प्रकार से करेंगे। सेकंड भाग के अंदर हमारे पास में यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन रूट के कारण 1/√2 होगा कॉमन में, एंड इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन में 16 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा और इसे मैं 4 का स्केल लिख सकता हूँ। और यहाँ इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन में ए के इक्वल होता है। तो हमारा रिजल्ट आ गया है 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन में 4, यहाँ a की वैल्यू 4 है क्योंकि इसे 4 का स्केल लिखा जा सकता है, एंड प्लस c। इसका सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। सेकंड क्वेश्चन में हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिया, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e की पावर 2x एंड dx। अब यहाँ देखिएगा, अगर e की पावर x को t मानते हैं तो उसका अवकलन अंश में नहीं दिया हुआ, तो हमें इसका अवकलन बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया, e की पावर 2x है, हर से कॉमन ले लिया। ठीक है,
हमने हर से कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास में e की पावर माइनस 2x आ जाएगा और माइनस का 1, और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो e की पावर x होगा, और अंश में चला जाएगा तो e की पावर माइनस x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर माइनस 2x एंड माइनस 1 एंड dx। अब हम क्या करेंगे कि इस टर्म को e की पावर माइनस x को t मान लेते हैं, तो अंश के अंदर इसका अवकलन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो e की पावर माइनस x को हमने t माना, अवकलन किया माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। तो हमें प्राप्त हुआ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ किया तो ये माइनस एज इट इज एंड लॉग टी प्लस गिवन फंक्शन जो हमारे पास में था स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे तो हमारा रिजल्ट आ गया है माइनस लॉग ई की पावर माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर माइनस 2x एंड माइनस 1। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर एंड dx। तो यहाँ अगर हम 2x को t मान लें तो ये t स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने यहाँ 2x को t माना और अवकलन किया तो 2 dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो वैल्यूज़ x की 2x इज इक्वल टू टी और 2 dx इज इक्वल टू dt ये प्रतिस्थापन किया हमने इसके अंदर, तो हमें प्राप्त हो गया i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dx। डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे तो 1/2 log t प्लस एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एंड प्लस का c ये रिजल्ट होगा, जिसमें t की वैल्यू हमने वापस प्रतिस्थापित कर दी तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 1/2 log 2x प्लस एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर एंड प्लस का c। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें कहता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ अगर बी एक्स को टी मान लें तो इंटीग्रेशन है इजीली किया जा सकता है, और या फिर हम यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो भी इंटीग्रेशन इजीली किया जा सकता है। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए आप कैसे भी कीजिएगा, चाहे बी एक्स की वैल्यू टी मानिएगा या बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा। तो हमें नए मेथड से करते हैं, हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन में बी और इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन में बी का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ किया हमने 1/b एज इट इज साइन इनवर्स x अपॉन में ए की जगह a अपॉन में b है तो वो रखेंगे तो bx अपॉन में a बन जाएगा एंड प्लस का c। ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसका जो सेकंड भाग है वो भी हमारे पास में डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 माइनस एक्स को अगर t मान लेते हैं तो टी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमने 2 माइनस एक्स को t मान लिया तो माइनस dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो हमारे पास में आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 एंड dx ये टर्म बनेगी, और जिसका इंटीग्रेशन किया तो हमें प्राप्त हो गया माइनस का log t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस का c। टी की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा माइनस log टी की जगह में 2 माइनस एक्स रखा और यहाँ भी 2 माइनस एक्स रख दिया, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसका फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये x की पावर 6 है, इसे x क्यूब का स्केल लिखा जा सकता है। तो हमने x क्यूब को t मान लेना है तो अंश के अंदर अवकलन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने x क्यूब को t माना और 3x स्क्वायर dx बना इज इक्वल टू dt। x क्यूब की वैल्यू और x स्क्वायर dx की वैल्यू दोनों इस समीकरण में रख दी हमने, तो हमें प्राप्त हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 एंड dt अपॉन में 3। ये 1/3 है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा और जो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा उसका इंटीग्रेशन किया हमने तो हमें प्राप्त हो जाएगा log t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस का c। t की वैल्यू रख देते हैं हम तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/3 log मॉडुलस ऑफ x क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 6 एंड प्लस 4 एंड प्लस का c। ये रिजल्ट है। इसका जो सेकंड भाग है उसके अंदर देखते ही प्रतीत हो रहा है कि हमने x की पावर 5 का स्केल लिख सकते हैं या x की पावर 5 को t पुट करना पड़ेगा। तो आप इसके द्वितीय भाग में x की पावर 5 को t मानकर समाकलन आसानी से कर सकते हैं, वो आप सर्व कीजिएगा। अब हम इसके पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं और जिसमें हमें कहता है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 एंड dx। तो यहाँ हम इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हल करेंगे। उसके लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है। अब x का कोफिशिएंट हमने देखा कि 6 है, उसका हाफ किया तो 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर ऐड करना है और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 3 का स्क्वायर ऐड किया तो 9 एंड 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट
किया हमने तो माइनस का 9, तो 8 माइनस 9 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं 1 में x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड माइनस का 1 एंड dx। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ 1 में 2a, a की जगह यहाँ 1 है एंड log x प्लस 3 माइनस 1 में x प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, जिसे सॉल्व कर लेते हैं हम 1/2 log x प्लस 2 में x प्लस 4 n प्लस का c। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें कहता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स एन प्लस का 2n dx। यहाँ देखिएगा हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा, यानी कि 2 कॉमन लेंगे तो ये √2 बनेगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर 1/√2 आ गया और इंटीग्रेशन में बना 1 में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x/2 n प्लस का 1 एंड dx। तो देखिएगा x का कोफिशिएंट यहाँ 1/2 है, उसका हाफ करना है यानी कि 1/4 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया एंड प्लस 1 एज इट इज। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्म है वो बन गया हमारे पास में x माइनस 1 में 4 का होल स्क्वायर एंड ये जो टर्म बनी हमारे पास में, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया 16 एलसीएम लिया तो ये बन गया हमारे पास में 15/16 प्लस का, और इसे मैं √15/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन किया हमने 1/2 और ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम log x माइनस 1/4 प्लस एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि x की जगह x माइनस 1/4 का स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर यानी कि 15/16 एंड प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हम इसके सेक्शन क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमें क्या कहा गया है e⁻x में e⁻2x प्लस 2 e⁻x कोस अल्फा एन प्लस का 1। तो यहाँ हम e⁻x को अगर t मान लें तो हमारे पास में ये टर्म बन जाएगी dt/t² प्लस 2t कोस अल्फा एन प्लस का 1, जहाँ e⁻x को हमने t माना है। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए हमने x का यहाँ t टर्म है, t का कोफिशिएंट लिया 2 कोस अल्फा, उसका हाफ किया कोस अल्फा, तो कोस अल्फा का वर्ग यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा जोड़ना और कोस स्क्वायर अल्फा घटाना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टर्म है ये तो बन जाएगी t प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा ये बन जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि इस पे रूट नहीं है और बीच में प्लस टर्म है, यानी कि 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला आएगा जो कि होता है 1 में ए tan इनवर्स x/a। तो यहाँ 1 में a की वैल्यू साइन अल्फा, tan इनवर्स x/a x की जगह t कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा, t की वैल्यू रख देते हैं हम e⁻x, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है 1 में साइन अल्फा एंड tan इनवर्स e⁻x प्लस कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा एन प्लस का c। इसका जो सेकंड भाग है अंश के अंदर दिया हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर x और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 3। तो अंश के अंदर तो sec स्क्वायर x बन गया और हर के अंदर ये जो टर्म है tan x को अगर t मान लें तो आप इसे स्वयं हल कर सकते हैं। इसका जो 7th क्वेश्चन है देखिएगा 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और 8th पार्ट इसका सेकंड पार्ट दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर। तो हम इसके फर्स्ट भाग को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो -5 दिया हुआ है, तो हमने -5 कॉमन लेने के पश्चात हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर -8 x/5 और माइनस का 4/5। एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्स के कोफिशिएंट कितने 8/5, इसका हाफ किया तो 4/5 बना और 4/5 का स्क्वायर ऐड किया और वो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया हमने। और ये जो 1 में रूट के अंदर -5 था तो 1 में √5 तो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले गए और माइनस को यहीं रख लिया हमने, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन से बाहर माइनस नहीं जा सकता। तो अब ये देखिएगा ये जो टर्म है ये टर्म बन गई हमारे पास में x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर एंड माइनस, जब इसे सॉल्व किया तो हमें प्राप्त हो गया माइनस का 36/25। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म तो हो जाएगी माइनस की और ये टर्म हो जाएगी प्लस की। हमें प्राप्त होगा I इज इक्वल टू 1 में √5 इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 36/25 माइनस x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ किया हमने मानक 1 में √5 साइन इनवर्स x अपॉन में, और यहाँ x की जगह है x माइनस 4/5 और a की जगह है 6/5 एन प्लस का c, क्योंकि इसे 6/5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट
का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास में आता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, वो फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ कर लिया है। इसका सेकंड भाग है, और इसको आगे थोड़ा और सरल किया तो हमें प्राप्त हो गया 5x माइनस 4 अपॉन में 6n प्लस का c। इसका सेकंड भाग आपने स्वयं हल करना है। 8th क्वेश्चन देखिएगा। 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। ये दो तरह के क्वेश्चन है, एक बार प्लस दिया होता है और एक बार माइनस, यानी कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स वाली टर्म भी होती है। तो दोनों का इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब यहाँ प्लस टर्म है तो हम यहाँ रूट के अंदर माइनस वाली टर्म का होल स्क्वायर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x एंड dx। अभी हमने क्या किया, यहाँ एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो एक जोड़ा और एक घटाया हमने, एंड प्लस का साइन 2x एज इट इज। क्योंकि मैंने माइनस वाला होल स्क्वायर बनाना है तो मैं इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेता हूँ पहले। तो माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों से हमने, और 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह लिखा जा सकता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो हमने 1 की जगह तो लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एंड साइन 2x की जगह लिखा, बीच में माइनस है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये बन गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसे t माना जाता है तो ये टर्म है वो dt या माइनस dt टर्म हो जाएगी। तो हमने साइन एक्स माइनस कोस एक्स को t रखा, तो ये बन गया हमारे पास में ऊपर dt बनेगा, तो dt अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर बनेगा, जिसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t, यानी कि t की वैल्यू हमने साइन एक्स माइनस कोस एक्स वापस रख दी, एंड प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अगर माइनस होता तो हम क्या करते कि इस साइन एक्स को इस 1 के साथ में लिखते और इस माइनस 1 को साइड में लिखते, और ये 1 प्लस साइन 2x को हम लिख सकते थे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, एंड फिर माइनस 1 आता साथ में। तो ये दोनों क्वेश्चन से आपने थोड़ा ध्यान देना है। अगर प्लस होता है तो माइनस वाले का होल स्क्वायर बनाएंगे यहाँ, और अगर यहाँ माइनस होता है तो प्लस वाले का होल स्क्वायर बनाना होगा। इसका जो सेकंड भाग है आप स्वयं हल करेंगे। और 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन में x, और सेकंड भाग में दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। तो हम फर्स्ट भाग को सॉल्व करते हैं, इसमें x की जगह a साइन स्क्वायर t पुट कर लेते हैं। अगर यहाँ प्लस होता, a प्लस एक्स होता, तो हम x की जगह a टेन स्क्वायर t या a कोट स्क्वायर t पुट करते। यहाँ माइनस है तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x की जगह हमें a साइन स्क्वायर t पुट करना पड़ेगा। इसका अवकलन किया हमने तो हमें प्राप्त हो गया dx इज इक्वल टू a, और साइन स्क्वायर t का अवकलन 2 साइन t कोस t एंड dt। ये हमने प्रतिस्थापन कर दिया इसके अंदर, तो हमें प्राप्त हुआ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस a साइन स्क्वायर t अपॉन में a साइन स्क्वायर t इंटू 2a साइन t कोस t। यहाँ से a कॉमन आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा इससे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन स्क्वायर टी, और रूट ले लेंगे तो हमें कोस टी अपॉन में साइन टी प्राप्त होगा। साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बनेगा 2 कोस स्क्वायर टी एंड डी टी। अब 2 कोस स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2t एंड dt, और इसका इंटीग्रेशन किया तो हमें प्राप्त हो गया t प्लस एंड कोस 2t का इंटीग्रेशन 1/2 साइन 2t एंड प्लस का c। अब हमने यहाँ से वैल्यू भी इसके अंदर रखनी है, तो साइन 2t का फार्मूला लगा लेते हैं पहले। तो 2 साइन t कोस t जो इससे कैंसिल हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा i इज इक्वल टू a एंड t एज इट इज़, एंड इसकी जगह हमने रखा 2 साइन टी कोस टी, तो हमें 2 से 2 कैंसिल होकर साइन टी कोस टी बन गया। क्योंकि यहाँ से हमारे पास में वैल्यू किसकी है, साइन स्क्वायर टी की है, तो ये वैल्यूज रखने के लिए मैं टी की वैल्यू रख देता हूँ। तो x बाई ए साइन स्क्वायर टी रूट लेंगे पहले, तो रूट x अपॉन में हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन में a। साइन t की वैल्यू रूट x अपॉन में a, एंड कोस t की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए, क्योंकि कोस t को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में a बनेगा, और प्लस का c, जिसे आगे सॉल्व करने पर हमें ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। a का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये टर्म आ गई, a का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो यहाँ हम अगर लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ भी रूट a और यहाँ भी रूट a आएगा, वो a से कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा रूट x और रूट a माइनस एक्स एंड प्लस का c। ये फाइनल रिजल्ट है। इसके द्वितीय भाग में आप x की जगह कोस 2t रखिएगा और समाकलन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसका जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया गया रूट x अपॉन में रूट a क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x क्यूब को मान लेते हैं a क्यूब साइन स्क्वायर t, a क्यूब साइन स्क्वायर t। ऐसा इसलिए किया ताकि a क्यूब कॉमन भी आ जाए और ये रूट के कारण 1 माइनस साइन स्क्वायर t बनेगा,
और उसे हम कोस के टी लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब की जगह हमने ए क्यूब साइंस के टी लिखा। तो अब देखिएगा इसका अवकलन अगर करते हैं तो 3x² बनता है, वो यहाँ नहीं है। तो हमने यहाँ से पहले x की वैल्यू ही निकाल ली। x की वैल्यू हमारे पास में आ गई a साइन की पावर 2/3 और t, और जिसका अवकलन करते हैं तो dx इज इक्वल टू a इंटू 2/3 साइन की पावर -1/3 t कोस t एंड dt। ये वैल्यूज़ हमने इसमें प्रतिस्थापन कर दिया हमने, तो हमें प्राप्त हो गया इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ a साइन की पावर 2/3 t अपॉन में a क्यूब माइनस a क्यूब साइंस के t इंटू के अंदर dx की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है, और जिसे आगे सरल करेंगे तो हमें केवल 2/3 प्राप्त होगा। ठीक है, और 2/3 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम 2/3 t प्लस c प्राप्त होगा। t की वैल्यू यहाँ से हम रख देते हैं, t की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो वो होगी हमारे पास में ये अपॉन में जाएगा, फिर रूट भी आएगा तो और इन्वर्स भी हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगी 2/3 साइन इन्वर्स x बाई ए की पावर 3/2 एंड प्लस का c। ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। द्वितीय भाग में हमने x की जगह tan t रखना है, a tan t, क्योंकि यहाँ a भी कॉमन आएगा, तो x की जगह हमने a tan t रखकर इसे सरल आप स्वयं कीजिएगा। 11th क्वेश्चन के दोनों भाग आपने स्वयं सरल करने हैं। आपने सोचना है कि हम x की जगह क्या प्रतिस्थापित करें, और ये दोनों क्वेश्चन आप स्वयं सरल करेंगे। इसका जो 12th क्वेश्चन है उसका फर्स्ट भाग देखिएगा। फर्स्ट भाग में हमें दिया गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x माइनस एल्फा एंड बीटा माइनस एक्स। तो यहाँ x की जगह हम एक प्रतिस्थापन ये भी कर सकते हैं, अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी प्रतिस्थापन कर सकते हैं, और हम इसका मल्टीप्लाई करके कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। हम ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड कई बार पहले भी लगा चुके हैं, तो अभी हम वही मेथड लगा लेते हैं। हमने पहले इनका मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें ये प्राप्त हो गया -x² प्लस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड माइनस एल्फा बीटा। माइनस हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, पहले हमने माइनस कॉमन ले लिया, फिर x के गुणाक के आधे का स्क्वायर जोड़ दिया और घटा भी दिया, जिसे सरल करने पर हमें प्राप्त हो गया 1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया अल्फा एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये इसे सरल किया तो ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बना। चूँकि माइनस बाहर था, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का हो गया, और यहाँ जो टर्म थी वो प्लस की हो गई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह ये है और a ये टर्म है, दो लघुत्तम ले लेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा माइनस बीटा एंड प्लस का c। ये फाइनल रिजल्ट है। इसका सेकंड भाग है, आप स्वयं हल कीजिएगा। 13 क्वेश्चन है, इसके भी दोनों भाग आप स्वयं हल कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन ही कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, और इसके अंदर साइन x को अगर t मान लेते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे की वीडियोस के अंदर हम इंटीग्रेशन के और भी मेथड सीखेंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने 6 मानक इंटीग्रल के फॉर्मूले सीखे थे और उस पर आधारित 9.3 के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। धन्यवाद।